हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को कुरान शरीफ की कवर बनाना बताऊंगी, यानी कि जिलेदान बनाना बताऊंगी। अक्सर लोगों को बनाने में दिक्कत होती है कि दोनों साइड से सीधी कवर किस तरह से बनाएं। कहीं भी आपको ज्वाइंट नज़र नहीं आएगा, कहीं भी किसी साइड से भी आप यूज़ कर सकती हैं, दोनों साइड से। तो इसको बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। कपड़ा मैंने स्क्वायर में लिया है और कपड़ा हमारा डबल है, क्योंकि हमें अगर ज्वाइंट अंदर छुपाना है तो हमें डबल कपड़ा लेना ही होगा। तो आप देख सकती हैं कि मैंने चारों साइड से कपड़े की लंबाई चौड़ाई सेम रखी है, यानी कि बिल्कुल स्क्वायर में है ये। तो अब कुरान की कवर बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुरान शरीफ का नाप लेना होगा। कितने इंच का आपका कुरान शरीफ है? तो ये है हमारा 10 इंच इसकी लंबाई है। तो हमें 11 इंच की बना करके तैयार करना है, क्योंकि दोनों साइड हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो इसलिए हमें 11 इंच बना करके तैयार करना है। तो अब उसके बाद ये इस कपड़े की लंबाई मैंने ली है 19 इंच। ये 19 इंच का मैंने स्क्वायर कपड़ा कट किया है। फिर भी ये कपड़ा हमारा थोड़ा सा बड़ा होगा, अगर बड़ा होगा तो 1 इंच हम कट कर देंगे। और तो इस तरह से मैंने इसको डबल कपड़ा ले लिया है। अब हमें इसको जिलेदान को बनाना है किस तरह, तो इसका नाप लेना बहुत ईजी है। कुरान शरीफ को इस तरह से रखना है, दोनों साइड से 1.5 इंच का हमें कपड़ा छोड़ देना है इस तरह से। तो दोनों साइड हमें 1.5 इंच कपड़ा छोड़ना ज़रूरी होगा, क्योंकि कुरान शरीफ की जो चौड़ाई होती है, जो ऊंचाई होती है, उसके लिए हमें ये कपड़ा छोड़ना होता है। अब इस कपड़े को यहाँ तक हमें लेके आना है। ये वाली दूरी भी हमें 1.5 इंच छोड़ देनी है। इस तरह से 1.5 इंच अंदर हमें इसको रख लेना है। और ये साइड हमें उठा करके यहाँ लेके आना है, और ये वाली साइड हमें इस तरह से लेके आना है। तो इस तरह से हमारी जिलेदान बन के तैयार होगी। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट कर देना होगा। वैसे तो मैंने स्क्वायर में कपड़ा लिया है, इसमें हमें अभी कट नहीं करना है। तो पहले हम अपने कुरान शरीफ को साइड में रखेंगे, उसके बाद हम फिर से इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। तो पहले हम जिलेदान की तरह इसको हम बना करके इस तरह से कपड़े को सेट कर लेंगे। आप कपड़ा देख सकती हैं कि जो हमारा कपड़े का साइड खुला हुआ है उसे मैंने हाफ इंच बाहर निकाल के रखा है, क्योंकि अंदर हमें सिलाई लगानी होगी उसके लिए। अब इस तरह से हमारे जिलेदान का शेप बन चुका है। अब इस तरह से शेप बनाने के बाद इसी तरह से हमें रख करके पहले इसे उठा करके सिलाई लगाना है। देख सकती हैं एक पार्ट मैंने इस तरह से रख लिया है और एक पार्ट मैंने उसके साथ इस तरह से पकड़ लिया है। अब दूसरा वाला पार्ट हमें इस साइड से घुमा करके लेके पकड़ना है इसके साथ। तो देख सकती हैं कि ये कपड़ा हमारा कुछ इस तरह से बन गया है। आप देख सकती हैं ये बिल्कुल आसान सी इसकी सिलाई है, लेकिन इसमें थोड़ा हमें समझने की ज़रूरत होगी। बहुत ही सिंपल है इसको बनाना, लेकिन थोड़ा मुश्किल भी है जिनको समझ नहीं आता। तो देखिए मैंने कपड़े को फिर से इस तरह से फैला दिया है। मैं दोबारा से इसको रिपीट करके आपको बता दूं अच्छे से, ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरह से कपड़ा चिकना करने के बाद फिर हमें एक पार्ट ऊपर का उठा करके इस तरफ ले जाना है, और हमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देना है। दूसरा वाला हमें दूसरी साइड। तो देखिए इस तरह से मैंने कपड़े को सेट कर लिया है। अब इसे दोनों साइड से ये कपड़ा निकाल करके सिलाई के लिए फिर हम इसे सेट कर लेंगे इस तरह से, और इस पर हमें सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने इस पर सिलाई तो लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद ये एक पार्ट वाला कपड़ा हमें उठाना है, और यहाँ से हमें कॉर्नर को सेट करते हुए इस तरह से सेट करके कपड़े को पलट देना है दूसरी साइड। आप देख सकती हैं कि मैंने इसको किस तरह से सिला हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और सिलाई देख सकती हैं कि कहीं से भी उल्टा सीधा कुछ नहीं नज़र आ रहा है। जो भी जॉइंट है वो मैंने अंदर कर दिया है। अब इसे हमें इस तरह से कपड़े को इस तरह से करके इसे सेट कर देना है। इस तरह से करने के बाद फिर ये वाला साइड हमें यहाँ तक लेके आना है। अब आप देख सकती हैं कि ये जिलेदान की शेप बिल्कुल बन चुकी है। अब इसको सिलाई किस तरह से करना है, तो पहले हमें ये वाला जो कपड़ा मैंने हाफ इंच निकाला था, वहाँ पर इस कपड़े को इस तरह से ले करके इसे हमें इस तरह से कपड़े को सेट कर लेना है। इस तरह से सेट करने के बाद यहीं पर हमें सिलाई लगानी होगी, लेकिन जॉइंट हमें अंदर करना है। उसके लिए एक पार्ट हमें हटा लेना है। एक कपड़े को हम यहाँ से हटा देंगे, और फिर सेम उसी तरह से जिस तरह से मैंने पहले वाला पार्ट को जॉइंट किया था, उसी तरह से इस वाले कपड़े को भी हम दूसरी साइड से घुमा के इस साइड से लेके जाएंगे, और यहीं पर हम इसे इस तरह से पकड़ के सेट कर लेंगे। इस तरह से करने के बाद फिर से हम इस पर सिलाई लगाएंगे, इसे सेट कर लेंगे, यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लग गई है हमारी। अब इसे हम फिर से वापस से सीधा करेंगे।
तो देखिए मैंने इसको फिर से वापस इस तरह से सीधा कर दिया है। हमारी जिलेदान इस तरह से बन चुकी है। अब यहाँ तक तो हमारी सिलाई हो चुकी है, अंदर की सिलाई जो कि हमें जॉइंट कहीं से भी नज़र नहीं आएगा। अब इसको एक बार लंबाई भी इसकी नाप लेते हैं। अगर यहाँ पर भी इसकी लंबाई थोड़ा बड़ी हुई तो फिर से हम इसे वापस से खोल करके इसे छोटा कर लेंगे। तो लंबाई हमारी परफेक्ट है। हम अपने कुरान शरीफ को रख करके भी एक बार साइज़ नाप लेंगे। अगर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो हम कहीं से भी इसे खोल करके सिलाई से कट करके, कपड़े को कट करके हम छोटा कर लेंगे। लेकिन इसकी साइज़ हमारी बिल्कुल सेट है, परफेक्ट है। तो अब फिर से हम वापस से इसे इस तरह से सेट कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि एक साइड का कपड़ा हमारा इस साइड का थोड़ा छोटा है और इस साइड का थोड़ा सा बड़ा है। तो वो वाली साइड हम नाप करके फिर यहाँ पर हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के निशान लगा देंगे, क्योंकि हमें दोनों साइड के कपड़े को सेम रखना है। अब यहाँ से हमें काटते हुए निशान तक लेके जाना है और फिर वापस से हमें इस तरह से कपड़े को सीधा कर लेना है यहाँ से। तो मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ से हमें सिलाई करना है, क्योंकि इधर वाली साइड हमारी खुली है और दूसरी वाली साइड खुली नहीं है, तो हमने सिलाई के लिए भी 1/2 इंच छोड़ दिया है। अब फिर से हमें इसको भी अंदर की सिलाई करना है। तो वो किस तरह से करना है आप पहले इसको देखिए। ये मैंने एक बंधन सिलाई की है जो हमें जिलेदान को बांधने में काम आएगा। तो यहाँ पर पहले हम बंधन को एक कपड़े पर इस तरह से सिलाई से इसे फिक्स कर लेंगे। दोनों कपड़े पर नहीं सिलाई करना है, सिंगल कपड़े पर हम रख करके उससे सिलाई से फिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर हम वापस से इसे अंदर की सिलाई करना है। तो अंदर की सिलाई हमें इस तरह से करना है। देखिए दोनों पार्ट के कपड़े को मैंने उसके बीच से पूरे कपड़े को इस तरह से डाल दिया है और इस तरह से कपड़े को सेट करते हुए हमें इस पर सिलाई लगा लेना है। और यहाँ पर तो हमारा ये बंधन रहेगा, तो यहाँ तक हमें सिलाई लगाना है और इतना हमें खुला छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से हमें कपड़े को सीधा करना होगा। तो पहले ये सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई तो हमारी लग चुकी है। अब हम कपड़े को सीधा करेंगे। तो यहाँ जो मैंने खुला हुआ पार्ट छोड़ा था वहाँ से हम कपड़े को पहले सीधा कर लेंगे। तो देखिए मैंने जिलेदान को इस तरह से सीधा कर लिया है। ये हमारी जिलेदान पूरी तरह से बनके कंप्लीट है। बस जो मैंने पार्ट थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ा था, यहाँ से हम अच्छी तरह से कपड़े को अंदर इसे सेट करके इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करके इस पर हमें सिलाई लगा लेना है। यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो पूरा भी यहाँ से यहाँ तक भी सिलाई लगा सकती हैं। तो पहले हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ की साइज़ हमारी सेम है। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। पूरी हमारी जिलेदान बनके कंप्लीट हो गई है। अब तो मैं फिर से इस कुरान शरीफ को रख करके आपको दिखा देती हूँ कि इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने बिल्कुल परफेक्ट सिलाई करके उतार दी है। इस तरह से कुरान की कवर को लगाना है और हमें इस तरह से इसे फोल्ड कर लेना होगा। और ये जो बंधन मैंने लगाया है इसे 2-3 बार फोल्ड कर देने से हमारी जिलेदान खुलती नहीं है। तो इस तरह से बंधन आप चाहे तो लगाएं, चाहे तो ना लगाएं। वहाँ पे सिंपली एक बटन भी लगा सकती हैं। तो आप देख सकती हैं कि हमारी जिलेदान बिल्कुल परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग के साथ बनके तैयार है। सिंगल कपड़े की जिलेदान बनाना तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको जॉइंट अंदर नहीं छुपाना होता है। लेकिन ये जो जॉइंट अंदर छुपाना होता है इसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको समझ आ गया हो तो आप आराम से इस जिलेदान को बना सकती हैं। लेकिन उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके आप इस जिलेदान को ईजिली बना सकती हैं। ये दोनों साइड से आप यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको 2 कलर में बनाना हो तो आप दोनों साइड अलग अलग कलर लगा करके इसको दोनों साइड से यूज़ कर सकती हैं। दोनों साइड से आपका काम चल जाएगा और कहीं से आपका जॉइंट भी नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से ये जॉइंट, तो अब आपको दोनों साइड से सीधी जिलेदान बनाना, यानी कि दोनों साइड से आप यूज़ करने वाले जिलेदान बनाना चाहें तो इस वीडियो को देख करके आप बहुत ही ईजिली बना सकती हैं। ये कुरान शरीफ की साइज़ से बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका 10 इंच का कुरान शरीफ हो तो आप जिलेदान के लिए 18 इंच का कपड़ा चारों तरफ से स्क्वायर में कट कर लें। उसके बाद आपको साइज़ की नाप नहीं लेनी होगी। आपकी जिलेदान बिल्कुल परफेक्ट बन के आएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको दोनों साइड से सीधी कुरान शरीफ की कवर बनानी हो तो इसको देखने के बाद आप आराम से दोनों साइड से सीधी कुरान की कवर बना लेंगी। तो आई होप कि मेरी यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।